guys, welcome to our channel परीक्षा टारगेट। माय नेम इज़ नफीस अहमद और हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ये यूपीपीसीएस की जो मॉडल पेपर और प्रैक्टिस सेट हम लोग ला रहे हैं। और सभी हम लोगों ने जो ये कलेक्शन किया है आपके लिए, ये उन क्वेश्चंस का जो पिछले सालों में, जो पिछले 10 साल में क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं, तो मैं उन सब क्वेश्चंस का कलेक्ट करके आपको और सभी भाग से, चाहे वो हिस्ट्री हो, जियोग्राफी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, पॉलिटी हो, सभी से मैं आपको क्वेश्चन लेके आऊँगा। और हम लोग ये छोटा छोटा करके जो हमें 25-25 क्वेश्चंस का वीडियो के हिसाब से लेके आ रहे हैं, जिससे आपको देखने में भी परेशानी ना हो। तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से आप देखिएगा, पूरा सेट आपको चारों पार्ट में मिल जाएगा। तो ये जो है सभी वो क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और मैं इसीलिए कहता हूँ, देखिए कि आप जो है बस देखते रहिएगा। हम जितने भी एग्ज़ाम आपको मिलेंगे सभी के प्रैक्टिस सेट आपको अवेलेबल कराएंगे और टॉप मोस्ट क्वेश्चन से अवेलेबल कराएंगे। जैसा देखिए, आँखों में छुपाकर अरमान लाए हैं, आँखों में छुपाकर अरमान लाए हैं, दरिया में गहरे तूफ़ान लाए हैं, दरिया में गहरे तूफ़ान लाए हैं, देखना है किस कदर रोकेगा समंदर हमको, देखना है किस कदर रोकेगा समंदर हमको, हम तो परिंदों की ऊंची उड़ान लाए हैं। तो यही चीज़ को कहते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि बस ऊंची उड़ान रखिए। टारगेट ऊंचा होगा तो नीचे के एग्ज़ाम तो आपको आसानी से निकल जाएंगे। तो ये बड़ी टॉपिक सीरीज़ हमने शुरू की है और आप हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़िए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, अंत तक देखिएगा। तो देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य, एक वर्ड है ये अघन्य, अघन्य शब्द का संदर्भित, अघन्य जो है, पहली बात आपको थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में बता दूं। ऋग्वेद जो है वो सबसे पुराना वेद है। क्या है ये? सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और ये सारी चीज़ें देखिए, ऋग्वेद में जो ये वर्ड आया है, यानी ऋग्वेद में गविष्टि, गवेषण, गत्य, गम्य आदि शब्द जो है, ये शब्द तो युद्ध के लिए प्रयुक्त होते हैं। और ये वर्ड हुआ है, ये जो है अघन्य शब्द, ये गाय के लिए प्रयुक्त होता है। किसके लिए? गाय के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पहले आ चुका है ये, तो इसीलिए आपको लेके आया हूँ मैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा आप, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधित्व का अंकन मिलता है? 11 सिरों के बोधित्व का अंकन। तो मैंने जैसे आपको कहा था कि टॉप मोस्ट क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन है जो आपको रेयरली मिल पाएंगे। तो देखिए, ये बोधित्व का अंकन जो है ये आपको कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है कन्हेरी गुफाओं में। कहाँ? कन्हेरी की गुफाओं में। और ये कहाँ मिलेंगी कन्हेरी की गुफाओं में गुफाएं? तो ये आपके मिलेंगे मुंबई में। और मुंबई के कहाँ हैं ये? मुंबई में, तो मुंबई के बोरीवली में, बोरीवली एक जगह है मुंबई में, बोरीवली, ये वहाँ आपको मिलेंगे बोरीवली में। ठीक है, और यहाँ एक ही पहाड़ में तराश कर यह 109 गुफाओं का निर्माण किया गया है। कुल मिलाकर जो एक ही पहाड़ में यहाँ पर कितनी गुफाएं हैं? 109 गुफाएं हैं। और ये सब किसकी हैं? सभी बौद्ध गुफाएं हैं। ये ध्यान रखना, सभी कैसी गुफाएं हैं? ये सभी जो है बौद्ध गुफाएं हैं, बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और यहाँ पर बुद्ध की कई कई अलग अलग मूर्तियाँ हैं और इसी गुफा के 11 शिलों के बोधित्व की प्रतिमा जो है वो ही है। तो सब ये काम की चीज़ मैं आपको एक एक चीज़, एक एक फैक्ट बताऊँगा, आप बस जुड़े रहिएगा। तो निम्नलिखित देखिए, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटुफल्ली में प्रारंभिक चैत्य ग्रह और बिहार चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारण चट्टानों को काटकर बनाए गए हैं। तब तुम्हें ये बताना है कि इन दोनों में सही हैं, दोनों गलत हैं, क्या है इसकी स्थिति बतानी है। तो ये तो सही है, ये तो जैसा आप जानते हैं कि पश्चिमी गोदावरी जिले में गुंटुफल्ली के प्रारंभिक चैत्य गिरह बिहार चट्टानों काट के बनाए गए हैं। तो पहला तो है सही है। और दूसरा जो है, दूसरा क्या कहते हैं? पूर्वी दक्कन के चैत्य और बिहार साधारणतः चट्टानों काट के बनाए गए हैं। तो ये भी सही है, तो आंसर होगा सी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये तीर्थंकर हैं और ये उनके क्या हैं? प्रतिमा लक्षण हैं। ये तीर्थंकर हैं और तीर्थंकरों के प्रतिमा लक्षण तो वही मैं आपको, जैसे आदिनाथ थे,
अब आदिनाथ जो हैं इनका जो है, तो इनमें से आपको क्या बताना है, सही उत्तर बताना है इसका। तो आदिनाथ जो है किससे मिलते हैं, वो ब्रशकल्भ से, सही है आदिनाथ का, आदिनाथ का ब्रशकल्भ ही ये है। मल्लिकानाथ जो है, मल्लिकानाथ ये जल कलश से संबंधित है, काय से, जल कलश। और पार्श्वनाथ जो हैं ये सर्प से, ठीक है। और संभवनाथ जो है वो अश्व से संबंधित है, तो आंसर होगा ए, ठीक है। नेक्स्ट आप देखिएगा, बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही है। बराबर पहाड़ी की गुफाओं के बारे में बात हो रही है, तो ये क्या क्या कहना चाह रहे हैं, इनमें से चारों में से कोई एक सही है। बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 पहाड़ियां हैं, तो देखिए कौन सा एक सही, ये पूछा है निम्न बराबर पहाड़ी की गुफाओं के विषय में निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है, तो इसमें से जो सही नहीं है वो पूछा है, ठीक है। तो सही तो इसमें देखिए ये भी सही है, यानी बराबर पहाड़ियों पर कुल 4 पहाड़ियां हैं, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। और तीनों गुफाओं की दीवार को अशोक के प्रतिलेख संकीर्ण है, ये भी सही बात है। और ये अभिलेख इन गुफाओं की आजीविका को समर्पित हैं, ये भी सही है। तो ये अभिलेख जो है वो 6ठी शताब्दी से की बात हो रही है। तो ये जो है असल में ज़्यादातर मौर्य काल के संबंध में है, तो कुछ ये जो है 6ठी शताब्दी के बारे में असल में नहीं है, तो इसका जो ये है ना चौथा, ये सही नहीं है, ठीक है। तो सही पूछा है तो तीनों सही हैं, इसमें होगा सही नहीं, नहीं है तो नहीं, इसका ये होगा आंसर डी। नेक्स्ट आप देखिएगा, ये कलाएं दे रखे हैं, देखिए आर्ट और कला से संबंधित क्वेश्चन है, उसमें मिलान पूछा है आपसे। तो मिलान में आपको बता देता हूँ, गांधार कला जो है, गांधार कला जो है वो कहाँ, कुषाण, देखिए गांधार कला कहाँ से, ये कुषाण काल, ये इससे संबंधित है। जूनागढ़ शिलालेख रुद्रमान से, किससे, रुद्रमान फर्स्ट, इनसे है। और मिलिंद पन्हा, ये मिलिंद पन्हा जो है मिनेंडर से संबंधित है, मिनेंडर है, ये मिंडर नहीं है, मिनेंडर है। और तक्षशिला लेख जो है ये पथिक से संबंधित, तक्षशिला लेख किससे, पथिक से। तो आंसर कौन सा होगा, आंसर होगा देखिए जैसे कि ए का कौन सा 3, तो ए 3 तो यहाँ है, तो इसका मतलब आंसर सी है। नेक्स्ट आप देखिएगा, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद इस कहाँ था। तो मत्स्य महाजनपद, जैसा कि आपको पता है कि महाजनपद जो है, महाजनपद कितने हैं, महाजनपद हैं 16, कितने हैं 16, ये बड़े राज्य थे जिन्हें महाजनपद कहा जाता है। तो इन्हें अगर ये महाजनपद कौन कौन से हैं, कुरु है, पंचाल है, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, अंग, मगध, ब्रजी, चेदी, मत्स्य, अस्मक, अवंती, गांधार। तो ये मत्स्य महाजनपद की ये पूछा है, ये मत्स्य महाजनपद जो है कहाँ था, तो ये राजधानी विराटनगर में था। कहाँ, यह है मत्स्य महाजनपद की राजधानी जो थी वो विराटनगर थी, ध्यान रखिएगा। इनकी मत्स्य ये राजधानी के बारे में आपको बता दूं, तो यहाँ राजधानी थी इनकी विराटनगर, क्या थी, विराटनगर। और ये मत्स्य जनपद है कहाँ, तो यह है राजस्थान राज्य में, कहाँ, ये राजस्थान में है, राजस्थान। तो इसका आंसर होगा बी। नेक्स्ट आप देखिएगा, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक पूछा है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो कॉमन सा क्वेश्चन है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। जौनपुर राज्य की स्थापना, पहले तो देखिए मैं आपको बता दूं, जौनपुर की जो स्थापना की थी वो की थी फिरोज शाह तुगलक ने। फिरोज, ये आपने सुना होगा एफएसटी, फिरोज शाह तुगलक। एफएसटी कहाँ मिलती है, जौनपुर में। जौनपुर की जो स्थापना की थी वो फिरोज शाह तुगलक ने की थी, ठीक है। और इनके बड़े भाई थे, उनका नाम था जोना शाह, तो इन्होंने उसकी स्मृति में करवाई थी, अपने बड़े भाई की स्मृति में, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है तो इसका देखिए ये क्या क्या पूछा है, अंतिम शासक। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका जो अंतिम शासक था उनका नाम था हुसैन शर्की था, ठीक है। और हुसैन शर्की जो था, जिसे पराजित करके 1485 में सल्तनत जो सुल्तान बहलोल लोदी ने शर्की साम्राज्य की दिल्ली में स्थापना की थी, तो वो कौन था, इसका अगर हम देखें तो ये हुसैन, कौन थे, हुसैन शाह। नेक्स्ट आप देखिएगा,
1303 में काकतीय शासकों की सेना में निम्न में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया गया? ये वारंगल में किसको परास्त किया गया था ये बताना। तो वारंगल में 1303 में जो थे अलाउद्दीन खिलजी जो थे, अलाउद्दीन खिलजी इनकी सेना को परास्त किया गया था। और असल में हुआ क्या था मैं आपको बता दूं थोड़ा सा कि अलाउद्दीन की सेना जो है वो वारंगल पर आक्रमण किया, तो उस समय वहाँ पर काकतीय वंश का शासक था, ठीक है। तो वारंगल में अलाउद्दीन की सेना को परास्त कर दिया गया था। नेक्स्ट आप देखिएगा, अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? तो जब अकबर के शासनकाल की बात कर रहे हैं तो उस टाइम कौन सा था? उस टाइम जो भू राजस्व इकट्ठा होता था वो थी प्रणाली जब्त। कौन सी प्रणाली थी? जब्त प्रणाली थी, ठीक है। और बादशाह अकबर का जो शासनकाल में जो राजा टोडरमल थे, राजा टोडरमल द्वारा स्थापित की गई भू राजस्व प्रणाली, ठीक है, ठीक है। 15 में, तो ये लगभग कब की बात है? टोडरमल ने खालसा भूमि पर भू राजस्व की नवीन प्रणाली थी जिसका नाम था जब्ती, इसको किया था। और ये प्रणाली कहाँ कहाँ थी? बिहार, लाहौर, इलाहाबाद, मुल्तान, दिल्ली, ये सब इनमें प्रचलित थी। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न विदेशी यात्रियों में से किसने जहांगीर के शासनकाल में यात्रा की थी? तो जहांगीर के शासनकाल में यात्रा करने वाले कौन थे? ये थे फ्रांसीसिको पल्सर्ट, ये थे फ्रांसीसिको पल्सर्ट थे, ठीक है। और ये डच फैक्ट्री जो थी उसका गुमास्ता था, ठीक है। और आगरा में डच टकसाल का अध्यक्ष था, ठीक है, डच टकसाल जो था उसका। और जहांगीर के शासन पर पुस्तक भी लिखी थी इन्होंने, तो जिसका नाम था जहांगीर का भारत। ये एक पुस्तक है, इसका नाम है जहांगीर का भारत, जहांगीर का भारत। इसके राइटर कौन है? ये है फ्रांसीसिको पल्सर्ट, ठीक है। तो ये थोड़ा थोड़ा करके मैं आपको बता रहा हूँ, देखते रहिएगा आप। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा ध्यान से, सही सुमेलित करना। तो ये है, देखिए पहली बात ये है सही सुमेलित नहीं है, ये पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो हेक्टर मुनरो बक्सर युद्ध के टाइम पे आए थे, सही है बिल्कुल। लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है आंगना नेपाल युद्ध के, और लॉर्ड बैलेज अली चतुर्थ आंग्ला मैसूर। अब ये लॉर्ड कानवालिस जो थे, अब लॉर्ड कानवालिस की बात कर रहे हैं, तो जो तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था 1817 से 1818 तक, यानी 1817 से 1818 तक हुआ था तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध। अब इसमें क्या हुआ था? लॉर्ड हेस्टिंग्स, हम बात कर रहे हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की, कि भारत गवर्नर जनरल बनने के बाद लड़ा गया था, ना कि लॉर्ड कानवालिस की। तो लॉर्ड इसका नहीं है, ये तृतीय आंग्ला युद्ध ये कब बना था? लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पे बना था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? लॉर्ड हेस्टिंग्स होना चाहिए, लॉर्ड हेस्टिंग्स, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा, लास्ट देखिएगा, देखिए ध्यान से, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में ये टिप्पणी की कि कंपनी एक असंगति है परंतु उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है? ये बात किसने कही थी? तो इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं। देखिए ये बात जो की थी, ये थे जीबी मैकाले। कौन थे? जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में एक बात कही थी कि कंपनी जो है वो एक ऐसे असंगति है परंतु उसका व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यावहारिक अड्डे स्थापित किए थे? डचों ने कौन से अपने व्यावहारिक अड्डे स्थापित किए थे? तो डचों ने जो अपने व्यावहारिक अड्डे स्थापित किए थे उनमें स्थान देखिए, ये भारत के पूर्वी तटों पर गंगा घाटी के निचले प्रदेशों पर भी अपनी कुछ व्यापारिक कंपनियां स्थापित की थी, जिसमें क्या क्या था? एक तो सूरत, भरूच, भड़ोच, कॉम्बे, अहमदाबाद, तो ये सभी हैं इसमें। तो इसका जो आंसर होगा वो ये डी होगा। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा उनके नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर का चयन करना। ब्रिटिश काल में सामान्यतः भारत का व्यापार संतुलन अनुकूल था या धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था? तो देखिए ये पहली बात हम कर रहे हैं दोनों में से, तो अब ये बताना है कि दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, क्या है?
या कौन सा गलत है? तो पहली बात देखिए, ब्रिटिश काल में ब्रिटिश ने एक रणनीति बनाकर भारत को आर्थिक शोषण किया। उन्होंने यहाँ की जनता को चिंता न करके अपनी आर्थिक नीतियाँ जो है वो लाई थी। तो इसमें ये देखिए, पहली बात तो ये है कि इसमें ये तो गलत है, ये अनुकूल नहीं था, भारत के अनुकूल था ही नहीं, तो कैसे? धन की निकासी का स्वरूप अप्रतिफलित निर्यात था, ये सही है। तो इसका आंसर होगा डी, ए गलत, आर सही। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सम्मिलित नहीं है? तो देखिए, पावना विद्रोह, दक्कन किसान विद्रोह, सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह। तो आप समझिएगा ये कौन सा विद्रोह कब हुआ था, तो कौन सा जो है इसमें नहीं है सम्मिलित। तो सन्यासी विद्रोह जो है वो 1770 से 80 के बीच में हुआ था। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? और 1770 बंगाल में पड़े भीषण अकाल ने इस प्रांत को अराजकता के कष्ट कर दिया था। तो देखिए, इसमें जो है असल में आंसर कौन से विद्रोह की पूछी है? तो अब सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 से 1780 तक। और दूसरा कोल विद्रोह 1832 से 1837 तक हुआ था। तो ये भी देखिए इसमें सही, इसका आंसर मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए, सन्यासी विद्रोह, सी। नेक्स्ट, कोई अगर आपको इसमें लगता है दूसरा कोई, तो मुझे कमेंट में बताइएगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। दूसरा देखिएगा, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? तो जूरी अधिनियम का जो घोर विरोध किया था वो थे राजा मोहन राय। कौन थे? राजा मोहन राय। और राजा मोहन राय ने 16 वर्ष की आयु में, इनकी आस्था मूर्ति पूजा में नहीं रही, इन्होंने फारसी में तोहफल उल मुहब्बदीन नामक पुस्तक लिखी थी। एक किताब इन्होंने लिखी थी, उसका नाम था तोहफल उल मुबाहिदीन। ध्यान रखिएगा, इसका नाम मैं लिख देता हूँ, यह है तोहफल उल मुबाहिदीन। ये किताब इन्होंने लिखी थी, तोहफल उल मुबाहिदीन, ठीक है, जिसमें मूर्ति पूजन का खंडन और एकेश्वरवाद की प्रशंसा की है। इन्होंने मूर्ति पूजन का खंडन किया है, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? जातीय सरकार की स्थापना जो है बंगाल, तो जानते हैं, देखिए जैसे कि आपको पता है कि भारत छोड़ो हुआ था 1942 में। भारत छोड़ो कब हुआ था? आंदोलन 1942 में। और करीब करीब उसमें क्या हुआ था, इसके अंत तक ना 60,000 लोगों को जेल में बंद कर दिया था। तो इसमें सैकड़ों लोग मर गए थे असल में। तो ये बात उसी टाइम की है, 1942 के भारत छोड़ो के टाइम की। तो ये मिदनापुर जिले का, तो ये वहीं का मिदनापुर का ताल, ये है जो है कहाँ है? ये महाराष्ट्र में सतारा, ये बंगाल में मिदनापुर। मिदनापुर है कहाँ? तो मिदनापुर बंगाल में है, ठीक। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टाइन, एजी बेल्स और हेराल्ड लॉस्की और तमाम सारे इन्होंने सहानुभूतिपूर्व टिप्पणी लिखी थी? तो वो कौन सा केस था? वो था मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। तो जानते हैं मेरठ षड्यंत्र मुकदमा जो है ये हुआ था 1929 से 1933 की बात है, ठीक है। इसमें क्या है, क्रांतिकारियों पे चलाया गया था और 25 कम्युनिस्टों के ऊपर चलाया गया था। इसमें 3 अंग्रेज भी थे, इसमें ध्यान रखना 3 अंग्रेज भी थे। और इन विद्रोह में समर्थन आइंस्टाइन, ये हेराल्ड और ये सब इन्होंने सब ने किया था इसका, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताता हूँ, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा से स्वराज दल का समर्थन किया था? तो स्वराज दल का जो समर्थन किया था वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, MA जिन्ना। ये बात है मार्च 1923 में चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर जो है ये बनाया था, उसका नाम था स्वराज दल स्वराज दल बनाया था। तो उसी के ऊपर इन्होंने जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने और अबुल कलाम आज़ाद ने इसका समर्थन किया था, ठीक। नेक्स्ट आप देखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल इन सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इसकी स्थापना की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना हुई थी 1905 में, ठीक है। गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ये कौन थे गोपाल कृष्ण गोखले? स्वतंत्रता सेनानी, समाजसेवी, विचार सुधारक थे ये, ठीक है। महात्मा गांधी जो थे उनमें अपना राजनीतिक गुरु मानते थे।
किसे, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी थे। ठीक है, नेक्स्ट आप देखिएगा, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करते हुए निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम बताना है। ठीक है, पहले आप देखिएगा कि रोलेट एक्ट 1919 में और चंपारण 1917 में, खेड़ा 1918 में और अहमदाबाद मिल हड़ताल जो है, तो अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुई थी? तो जैसे कि आपको पता है, देखिए इसमें आपको क्या बताना है, इनका सही क्रम बताना है। तो सही क्रम अगर आपको पूछना है तो पहले कौन सा, पहले होगा 2 नंबर ये, तो इसका आंसर होगा ए, यानी पहले 1917 का हुआ चंपारण और उसके बाद होता है ये देखिए 2 के बाद 4 नंबर, ये 1918 में ही हुआ था, ये भी 1918 में। तो इसके बाद 4, उसके बाद 3 आता है खेड़ा, उसके बाद आता है ये, तो इसका आंसर होगा। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, निम्न में से कौन युग्म सुमेलित नहीं है? तो इन्हें सुमेलित नहीं है। देखिए सिपकीला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश सिपकीला। तो आपको बता दूं हिमाचल प्रदेश में ही है सिपकीला दर्रा, यानी जो सिपकी, यानी हिमाचल में आप जानते हैं बहुत ठंडी पड़ती है, तो वहाँ पर आपको सिपकी आएगी, ध्यान रखना जब ठंडी में सिपकी आती है। बॉमडीला दर्रा जो है ये कहाँ है? अरुणाचल में है। बॉमडीला जो है वो अरुणाचल में है, तो ये भी सही है। नाथुला जो है, नाथुला कहाँ है? नाथुला मेघालय में नहीं है, नाथुला तो सिक्किम में है। नाथुला कहाँ है? नाथुला सिक्किम में है। ठीक है, और जोजिला कहाँ है? वो जम्मू कश्मीर में है, तो ये भी सही है, ये गलत है बस। तो नेक्स्ट आप देखिएगा, ये दूध सागर, ये कुछ जलप्रपात हैं और ये नदी है, कौन सा किस नदी पे है? तो इनमें से आपको बताना है। दूध सागर जो है ये मांडवी नदी पर है, ये मांडवी पर है। डुडुमा जो है ये डुडुमा जो है मच्छकुंड पे है। डुडुमा कहाँ है? मच्छकुंड पे। और गोकाक कहाँ है? घाट प्रभा पे है गोकाक, ये घाट प्रभा। तो एक बचा जोग शराबती नदी, ये नदियाँ हैं, तो आप इसे आराम से मिला सकते हैं, यानी A4 है, तो A4 इन दोनों में है, तो इसमें से आंसर होगा। और B2, A4 B2 तो इसमें भी है, A4 B2 इसमें भी है। C1 है, तो C1 तो इसका आंसर A होगा। और नेक्स्ट ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिएगा लास्ट क्वेश्चन में आपके लिए, और ये निम्नलिखित पहाड़ जातियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम बताना है। ये जो है पहाड़ जातियाँ हैं जिनमें पश्चिम से पूरब की ओर इन्हें क्रम में लगाना है, कौन सी पश्चिम में कौन सी पूरब में। तो आप देखिए पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम लगाएंगे तो सबसे पश्चिम में आती है गारो, उसके बाद आती है खासी, उसके बाद आती है जैंतिया और उसके बाद नागा। तो इसका आंसर होगा ये। अब देखिएगा ये था पहला पार्ट 1 पीसीएस का जो मॉडल पेपर है, हमने ये 100 क्वेश्चन का लिया है, इसका ये पार्ट 1 है। तो इसे आगे बढ़ाने के लिए आप पार्ट 2 देखिएगा, पार्ट 3, पार्ट 4, चारों ये 4 पार्ट में हमने बनाया है आपकी सहूलियत के लिए, जिसे आप आसानी से देख सकें, क्योंकि वीडियो जब ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे आसानी से देख नहीं पाते। तो मैं इसलिए देखिए अगले 25 क्वेश्चंस के लिए पार्ट 2 देखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और मैं बताता हूं कि आप हमारे चैनल परीक्षा टारगेट से जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। शेयर करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे, क्योंकि 2020 का जो पीसीएस का प्री है आप जानते हैं वो अभी हुआ नहीं है और अभी अक्टूबर में शायद वो अक्टूबर या नवंबर में है। तो तब तक हम आपको बहुत सारे मॉडल पेपर देंगे जिससे आप बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगा। चलिए दैट्स ऑल।